दोस्तों लगातार कुछ सालों में भारत की तरफ से बहुत सारे नए हथियारों को बनाया गया है और दोस्तों भारत अब ऐसे हथियारों को भी बना रहा है जिसे लेके एक समय तक माना जाता था कि ऐसे हथियार अगर भारत को चाहिए तो भारत को अन्य देशों से ही खरीदना पड़ेगा। पर समय गुजरने के साथ साथ भारत में अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना हद तक आगे बढ़ चुका है और भारत डिफेंस इक्विपमेंटों को इतना फास्ट बना रहा है कि भारत को अब ऐसे हथियारों के लिए किसी भी वेस्टर्न देश के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। इवन दोस्तों जो अपाचे जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन और सबसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर है, इस तरीके के हेलीकॉप्टरों को भी भारत को और आने वाले समय में अमेरिका से खरीदने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत अब अपाचे जैसे हेलीकॉप्टरों को भी बनाने जा रहा है। दोस्तों भारत में हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो अब तक अन्य सेक्टरों के मुकाबले में हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट के सेक्टर में भारत को अधिक बड़ा सफलताएं मिला है। हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट के मामले में पहला सफलता को 90 के दशक में ही भारत को मिल गया था जब भारत की तरफ से सक्सेसफुली अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का निर्माण किया गया था। हालांकि दोस्तों खाली ध्रुव इस सेक्टर में पहला पड़ाव था और उसके बाद भारत की तरफ से अब तक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के आर्म वर्जन मतलब रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का भी डेवलपमेंट किया जा चुका है। और हाल ही में एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से अपने फ्यूचरिस्टिक और एक प्रोजेक्ट का मॉडल को शोकेस किया गया था और दोस्तों ये है IMRH मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का प्रोजेक्ट, जो कि एक मध्यम कैटेगरी के ऐसे हेलीकॉप्टर के रूप में बनाया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के पुराने हो चुके MI-17 और MI-8 जैसे हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस किया जा सके। दोस्तों MI-17 और MI-8 हेलीकॉप्टरों को अगर देखा जाए तो ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के वर्क हॉर्स है क्योंकि बहुत बड़े मात्रा में इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल बेड़े में हो रहा है। हालांकि इसके एक डेक बेस वेरिएंट को भी तैयार किया जाएगा जो इंडियन नेवी के मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अब दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को शोकेस करने के साथ साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि ये जो IMRH प्रोजेक्ट है ये असल में हैवी रोल हेलीकॉप्टरों के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। IMRH प्रोजेक्ट्स के साथ साथ भारत आने वाले समय में अपाचे जैसे हैवी रोल हेलीकॉप्टरों को भी डेवलप कर सकेगा और खाली इतना नहीं बल्कि IMRH प्रोजेक्ट से इनहेरिट करके इंडिया के द्वारा भारी वजन के अटैक हेलीकॉप्टर मतलब अपाचे जैसे हेलीकॉप्टरों के भी डेवलपमेंट संभव होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि जो LCH प्रचंड है ये असल में एक ट्रू कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तो है लेकिन ये हल्के वजन के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो कि हल्के हथियारों को ही कैरी कर सकता है। हालांकि हथियारों के संख्या में ये अपाचे से पीछे नहीं है लेकिन अपाचे जितने भारी भरकम बॉम्ब्स और जितने भारी भरकम मिसाइल्स को कैरी कर सकता है उतने भारी भरकम बॉम्ब्स और मिसाइल को कैरी करने का क्षमता प्रचंड हेलीकॉप्टर में नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रचंड हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट के साथ साथ भारत को अटैक हेलीकॉप्टर डेवलप करने के एक्सपीरियंस हासिल हो चुका है और दोस्तों केवल मात्र अब भारत को एक ऐसे कैपेबल हेलीकॉप्टर चाहिए जो कि भारी वजन को लेकर उड़ान भर सके तो उसके ही बेस पे अपाचे जैसे भारी भरकम अटैक हेलीकॉप्टरों का भी डेवलपमेंट संभव हो पाएगा। और इसी कारण IMRH प्रोजेक्ट को अब देसी अपाचे हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में देखा जा रहा है। अब दोस्तों एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान कुछ मीडिया संस्थाओं के तरफ से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों को अपाचे जैसे भारी वजन के हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट को लेकर जब सवाल पूछा गया तब उनके द्वारा ये भी जानकारी दिया गया है कि फिलहाल ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर तो काम नहीं चल रहा है लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ऐसे प्रोजेक्टों के ऊपर काम ना चले। बेसिकली ये सब कुछ डिपेंड करता है आवश्यकताओं के ऊपर और अगर आवश्यकता महसूस होता है तो ऐसे प्रोजेक्टों के ऊपर भी काम शुरू किया जाएगा और इंडिया के लिए देसी अपाचे जैसे हेलीकॉप्टरों का भी डेवलपमेंट होगा। अब दोस्तों ऐसे जो हेलीकॉप्टर है मतलब अपाचे क्लास के जो हेलीकॉप्टर है ऐसे हेलीकॉप्टर के लिए भारत अब तक अन्य देशों के ऊपर ही डिपेंडेंट था। हालांकि अगर देखा जाए तो अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में प्रचंड आने से पहले भारत संपूर्ण रूप से अन्य देशों के ऊपर ही डिपेंडेंट था लेकिन अभी भी भारी वजन के हेलीकॉप्टरों को लेकर भारत डिपेंडेंट ही है। एक समय था जब ऐसे आधुनिक हेलीकॉप्टर देने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं था और दोस्तों इसी कारण के वजह से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बेड़े में अटैक हेलीकॉप्टरों की संख्या इतना कम है और जो अटैक हेलीकॉप्टर इंडिया के पास है वो भी सोवियत जमाने के पुराने हेलीकॉप्टर है। पर दोस्तों ये जमाना अब गुजर चुका है। लगभग सभी देश अपने महत्वपूर्ण हथियार भारत को देने के लिए जहाँ पे तैयार है तो वहीं पे दोस्तों अब बाजी पूरा पलट चुका है क्योंकि एक समय तक ये देश तैयार नहीं था और दोस्तों अब भारत ऐसे हथियारों को लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि भारत अपने खुद के बलबूते पे ऐसे हथियारों का डेवलपमेंट कर रहा है। दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के डेवलपमेंट के बाद माना जा रहा है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कम से कम 150 से अधिक तो ऐसे हेलीकॉप्टर जुड़ने वाला ही है। जबकि वहीं पे अगर रुद्र हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो ये भी करीब करीब 50 से अधिक के संख्या में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में है और 50 से 100 के संख्या में अतिरिक्त मात्रा में खरीदने का भी तैयारी किया गया है। और दोस्तों ये भी खबर है कि हमले के आवश्यकताओं को देखते हुए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के भी वेपनाइज्ड वर्जन को तैयार किया जा सकता है मतलब इसमें भी हल्के वजन के
हथियारों को लगाया जा सकता है। और दोस्तों इससे एक बात तो साफ हो चुका है कि अब भारत को और अटैक हेलीकॉप्टर के लिए किसी भी देश के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, जबकि अपाचे जैसे भारी वजन के देसी हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट के बाद जो थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी है वो भी खत्म हो जाएगा। हालांकि दोस्तों हेलीकॉप्टरों के मामले में डिपेंडेंसी तो खत्म हो रहा है, लेकिन अनमैन एरियल व्हीकलों के मामले में डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए शायद भारत को और थोड़ा इंतजार करना पड़े। हालांकि भारत के द्वारा भी अपने खुद के बलबूते पे कई सारे मीडियम कैटेगरी के हेलीकॉप्टरों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनमें हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों से शुरू करके मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन, छोटे आकार के अटैक ड्रोन से शुरू करके स्वार्म ड्रोन, इवन लॉइटरिंग म्यूनिशन तक शामिल है। पर दोस्तों ऐसे ड्रोनों को बेड़े में शामिल करने के लिए शायद हमें 5 से 7 साल और इंतजार करना पड़े। हालांकि मीडियम क्लास के ड्रोनों को जल्द ही शामिल किया जाएगा। पर दोस्तों ये जो गैप है इसे पूरा करने के लिए भारत फिलहाल थोड़ा बहुत अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, और जिस कारण से भारत के द्वारा अमेरिका से कुछ आर्म्ड ड्रोनों को भी परचेस किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ऐसे आर्म्ड ड्रोनों को आवश्यकता भी काफी अधिक है, क्योंकि चाइना के द्वारा भी बॉर्डर के नजदीक अपने आर्म्ड ड्रोनों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, और चाइना पाकिस्तान को भी कुछ ड्रोनों का सप्लाई किया है। हालांकि पाकिस्तान को दिया गया ड्रोन फिलहाल कोई काम का नहीं है और उड़ान नहीं भर पा रहा है। पर दोस्तों इन आवश्यकताओं को देखते हुए बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए ही अमेरिका से कुछ संख्या में MQ-9B ड्रोनों को परचेस किया जा रहा है। और हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच में ये जो डील है ये अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है, जबकि अमेरिका की तरफ से भी काफी अधिक मात्रा में इसे लेकर लॉबिंग किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को अपने लॉबिंग में सफलता मिला है और भारत जल्द ही इन ड्रोनों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दे सकता है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इनिशियली ऐसे 30 ड्रोनों को खरीदने का बात कहा गया था, लेकिन ड्रोनों की कीमत को देखते हुए आर्मी और एयरफोर्स थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा है। लेकिन नेवी को ऐसे ड्रोन चाहिए, जिस कारण नेवी के द्वारा आर्मी और एयरफोर्स को एकमत करने का प्रयास भी चलाया गया है। जबकि रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि शायद ऐसे ड्रोनों को खरीदने को लेके एकमत ना होने के कारण 30 के संख्या में नहीं बल्कि थोड़ा कम संख्या में ड्रोनों को परचेस किया जाए। दोस्तों MQ-9 रीपर अनमैन एरियल व्हीकल असल में काफी ताकतवर तरीन ड्रोन है, और दोस्तों इन ड्रोनों को फिलहाल दुनिया के सबसे एडवांस ड्रोन के रूप में भी देखा जाता है। अमेरिका और अमेरिकी एलाई देशों की तरफ से ही इन ड्रोनों का इस्तेमाल किया जाता है, और भारत पहले ऐसे देश होगा जो नेटो के मेंबर ना होने के बावजूद इस तरीके के अमेरिका के ड्रोनों को हासिल कर पाएगा। दोस्तों ऑलरेडी रीपर ड्रोनों के सी गार्डियन वेरिएंट मतलब समुद्र के सतह के ऊपर उड़ान भर पाने वाले वेरिएंटों को नेवी के द्वारा लीज में हासिल किया गया है, और 2 ड्रोनों को नेवी के द्वारा इस्तेमाल करते हुए करीबन 10,000 घंटे के फ्लाइट को भी कंप्लीट किया गया है। और इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए ही नेवी की तरफ से इन ड्रोनों को खरीदने को लेकर इतना अधिक इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो 30 के संख्या में ड्रोनों को भी अगर परचेस किया जाता है और 10-10 के संख्या में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में बांटा जाता है, तब भी ये तीनों बेड़े के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। और दोस्तों इसी कारण की वजह से मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों का डेवलपमेंट हो रहा है। और मेरा मानना यह है कि एक बार ऐसे ड्रोनों के डेवलपमेंट हो जाने के बाद और इस तरीके के हथियारों को लेके भी भारत को किसी अन्य देशों के सामने जाना नहीं पड़ेगा। मतलब जिस तरीके से हेलीकॉप्टरों को लेके भारत इंडिपेंडेंट होने जा रहा है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि काफी हद तक विदेशों के प्रभाव से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर चुका है, उसी तरीके से आने वाले कुछ सालों में मतलब 5 से 7 सालों के अंदर भारत ड्रोनों को लेके भी संपूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और दोस्तों तब ना ड्रोनों के प्राइस को लेके आर्म फोर्सेस को कोई चिंता करने का आवश्यकता होगा, और ना ही संख्या को लेके इस तरीके का कोई मुश्किल होगा कि कितने संख्या में खरीदा जाए। एक बार दोस्तों भारत के स्वदेशी हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट के बाद जहां पे 100 के अधिक संख्या में ऐसे हेलीकॉप्टर को परचेस किया जा रहा है, उसी तरीके से स्वदेशी ड्रोनों के डेवलपमेंट सफल होने के बाद कई 100 के संख्या में ऐसे ड्रोनों को भी खरीदना संभव हो पाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत कब तक ऐसे हेलीकॉप्टर और ऐसे ड्रोनों को लेके संपूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।